हे गाइस, वेलकम बैक टू द परसेंटेज सीरीज पार्ट 1। तो आज की वीडियो में हम मल्टीपल्स क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो अलग अलग मेथड के क्वेश्चन होने वाले हैं एंड उनकी कैलकुलेशन को आज की वीडियो में बोर्ड पर करने वाले हैं, ताकि जो आपका लो से लो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो पाए। एंड सबसे पहले हम प्रतिशत सीरीज़ का पार्ट 1 बेसिक पर लेकर आते हैं, बट आज की वीडियो में परसेंटेज सीरीज़ का हम सीधे क्वेश्चनों पर आते हैं, बट थोड़ा बेसिक हम पढ़ लेते हैं। बेसिक्स में सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि ज़्यादातर जो शब्द होते हैं उनका यदि हम विच्छेद करते हैं, जैसे प्रतिशत शब्द है, यदि हम इसको हम तोड़ते हैं तो अपने पास आता है प्रति एंड प्लस शत। तो इसका मतलब होता है प्रति मतलब होता है पर, इंग्लिश में हम लिखते हैं पर। शत एक शायद संस्कृत का वर्ड है, तो इसे हम कहते हैं शतक होता है, तो शतक इसका मतलब होता है 100, तो 100, तो पर 100। तो आप सीधा सा इसका मतलब समझ सकते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पर 100। प्रतिशत का मतलब होता है पर 100 में से कितना। तो जैसे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे अपने पास आ गया 8%। प्रतिशत का जो सिंबल होता है वो होता है ये वाला। तो 8% का मतलब क्या होता है? 8% का मतलब हम लिखते हैं 8, एंड प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो ये आता है 8/100, एंड इससे आगे सोल्व करते हैं तो अपने पास आता है 4/15 एंड 2/25। तो ऐसे हम प्रतिशत को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली आपको ये समझ में आना है कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। मतलब यदि आपको किसी संख्या का प्रतिशत निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/100 से, एंड उसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड आप इसको मैथमेटिक्स रूप से काट सकते हैं। एंड मल्टीपल एग्जाम्पल इसके नेक्स्ट पेज पर देखने को मिलेंगे। उससे पहले आप क्या कीजिए, यदि आप यहाँ तक वीडियो पर रुके हुए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इसकी सीरीज़ लंबी चलने वाली है एंड पूरा टॉपिक क्लियर होने वाला है। एंड पहले भी मैंने बोडमास, रूल, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम ऐसे बेसिक टॉपिक पढ़ा रखे हैं, तो उनकी प्लेलिस्ट भी आप इंजॉय कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पेज पर कुछ मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ। देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम समझते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। अपने पास 5 एग्जाम्पल है, पाँचों को डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है अपना 1%। 1% को हम प्रतिशत 1% हमें प्रतिशत दे रखा है, क्या में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। तो इन एग्जाम्पल से आपको ये भी क्लियर होगा कि प्रतिशत कहते हैं किसे हैं, एंड ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा। तो 1%, मैंने आपको बताया था कि यदि प्रतिशत को 1 का हमने 1 लिख दिया, प्रतिशत को लिखते हैं 1/100। 1/100 अपने पास आ गया, बिकॉज ऊपर वाली संख्या को हमने ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली से मल्टीप्लाई किया, तो अपने पास आ गया 1/100। या तो आंसर ये है। बट यदि आपके पास जब भी नीचे किसी 1 के बाद में यहाँ पे है 100, तो 100 को यदि हम इस संख्या को दशमलव में बदलते हैं तो हमें क्या करना है, 0 लगाना है, एंड कितने 0 के बाद में क्या है, डबल 0 है, तो 101 ऐसा होता है। जैसे अपने पास यदि इसी का हम उल्टा देखते हैं तो अपने पास है 100/1। यदि हम इसको करते हैं तो किसी भी संख्या के अपोन में यदि 1 होता है तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी एक सिंपल बेसिक है। एंड मेनली जो समझाने की बात थी वो सिंपल ये थी कि नीचे यदि 100 है तो अपने पास 10 लगा के यहाँ पे क्या आएगा, डॉट आएगा। जैसे अपने पास यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल 10%, तो इसमें हम लिख सकते हैं 10 × 1/100। तो इसे सिंपली हम काट सकते हैं 0 से 0, तो अपने पास आ गया 1/10। अब इसको हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, बट यदि आपको और लेंथी तरीके से जानना है तो ऊपर वाली संख्या को अंदर लिखेंगे, नीचे वाली को बाहर, एंड भाग नहीं जा रहा तो 0.0110 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0.1। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। एंड ये क्वेश्चन मेरे लिए भी नए हैं एंड आपके लिए भी नए हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 25%। 25% को हम लिख सकते हैं 25 × 1/100। सिंपली इसको हम 25 से 25 1 बार में कटेगा, एंड ये कटेगा 4 बार में, तो अपने पास आ गया 1/4। ये अपना क्या है, राइट आंसर है। यदि इसको हम दशमलव में बदलते हैं तो अपने पास क्या आएगा, 0.2 एंड
5। तो ये एंड ये दोनों राइट आंसर है। ये भिन्न में है एंड ये दशमलव के रूप में है, तो दोनों अपने राइट आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट है 75%। 75% को हम लिख सकते हैं 75 मल्टीप्लाई 1/100। तो 75 को हमने क्या किया, 25 के टेबल से काटते हैं तो ये आ गया 3 एंड ये आ गया 4, तो अपने पास आ गया 3/4। ये भी आंसर राइट है। एंड यदि इसको दशमलव में बदलते हैं दोनों को काट कर, तो अपने पास आता है 0.7 एंड 5। तो दोनों जो आंसर है वो राइट हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो 5th क्वेश्चन है वो है 50%। 50% को हम डिटेल में समझते हैं ताकि जो आपका कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो पाए। देखिए क्वेश्चन अपना था, 5th क्वेश्चन था अपने 50%। तो जैसा कि मैंने बताया था, परसेंट का मतलब होता है 1/100। सिंपल आप इसे कर सकते हैं, किसी भी संख्या को यदि भिन्न में बदलते हैं परसेंटेज वाली संख्या को, तो आप अपोन में 100 करते हैं, मतलब 100 का भाग लगाते हैं। एंड इसको करने के लिए सबसे पहले हमने 50 का 50 लिख दिया, परसेंटेज को हम लिखते हैं 1/100। ये हो गया 50/100। दोनों को हमने 50 से काटा तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। दोनों आंसर क्या है, राइट है। जो कि आपके जो ऑप्शंस है, आपके एग्जेक्टिव जो है, जो आपके ऑप्शन है वैसे है, उन पर डिपेंड करता है कि आप कैसा आंसर निकालना चाहेंगे या कैसा आंसर आपको निकालना है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिंपल क्वेश्चन होने वाले हैं, बिकॉज ये वीडियो आपको लंबी वीडियो मिलने वाली है। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन पढ़ाते हैं, तो ताकि जो आपका बेसिक क्लियर है उनका रिवीजन हो जाए। एंड लो टू हाई हम चले तो आपको भी समझ में आ पाए। यदि आप परसेंटेज को पहली बार पढ़े, चाहे आप इसे रिवीजन के तौर पर पढ़े, तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। एंड देखिए आपको क्वेश्चन है अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा, 20% को भिन्न में बदलिए। 20% को भिन्न में बदलने के लिए आपको सिंपली हमें बदलना है 20%। 20% को भिन्न में बदलना आपको आना चाहिए, बिकॉज बेसिक में भी हमने इसको पढ़ा था। सिंपल क्या है, 20 मल्टीप्लाई 1/100 इज इक्वल टू 20/100। हमने काट दिया तो 1/5 इसका क्या है, राइट आंसर। यदि हम इसको दशमलव में बदलते हैं तो अपने यहाँ क्वेश्चन तो अपना क्या है, भिन्न तक तो हमें यहाँ तक ही ज्ञात करना है। बट यदि इसको आगे करते हैं तो अपने पास आता है 0.2 अपना क्या है, राइट आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अपना सेकंड क्वेश्चन है 70% को भिन्न में बदलिए। तो लास्ट क्वेश्चन है भिन्न में बदलने का, जो कि है 70%। तो 70% मल्टीप्लाई 1/100 इज इक्वल टू 70/100। दोनों को हमने 10 से काटा तो अपने पास आ गया 7/10। तो यहाँ तक अपने क्या है, आंसर राइट है। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के साथ। एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस सीरीज़ की वीडियोज़ आपको मिलती रहे, बिकॉज आपकी फीड में इस सीरीज़ का थंबनेल देखने को मिले या ना मिले वो कोई कंफर्म नहीं है। एंड इसका बिहाइंड द सीन आपको यदि देखना है तो आप हमारे फेसबुक के पेज बोहरा वी स्टडी जो हमने बना रखा है उस पर हमने अपलोड किया है, तो आप इसका बिहाइंड द सीन भी देख सकते हैं एंड उसको फॉलो भी कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन यदि हमें देखने को मिले तो हम क्या करेंगे, 0.35% का मतलब होता है 1/100। तो अपने पास आंसर क्या आना चाहिए, 35। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है 3/5 को प्रतिशत में बदलो। तो सबसे पहले आपको 3/5 आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब भी आपकी कॉपी चेक होती है क्लासरूम की या क्लास टेस्ट की या परीक्षा की, तो आपको जैसे 10 में से नंबर मिलते हैं 7, 10 में से मिलते हैं 8। कभी भी आपको 10 and 18 ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, नंबर ऐसे दिए जाते हैं। तो इसी की तरह आप देख सकते हैं 5 में से यहाँ पे आपके 3 नंबर आ रहे हैं, प्रतिशत में बदलना है। तो आपको क्या करना है, यदि आपके 5 में से 3 नंबर आ रहे हैं तो 100 में से कितना आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर आया 300/5, बिकॉज किसी भी संख्या के हमने बटे में 1 लगा दिया। मल्टीप्लाई है तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई। एंड इसको यदि हम काटे हैं तो अपने पास क्या है, 60 अपना राइट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ग्रेट, बिकॉज हमें भी मोटिवेशन मिलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए 5th क्वेश्चन है 15% ऑफ 20 200।
15% का 200%। ऑफ का मतलब क्या होता है, एंड बोडमास रूल में हमने पढ़ा था कि ऑफ का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब हम मल्टीप्लाई मान सकते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 15 को प्रतिशत में बदलने के लिए हमने क्या किया, 15% को 15/100 लिख सकते हैं। ऑफ का मतलब होता है का, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड हमने लिख दिया 200। 100 एंड 200, 100 एंड 200 को हमने 2 से काट दिया, 15 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो अपने पास क्या गया 30 अपना क्या है राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ थम्स अप कमेंट करना। एंड 6 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन है 40% ऑफ 350। तो 400 का 40% का 350 हमें निकालना है। तो 40 को हम लिख सकते हैं 40/100 मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 350। 100 एंड 350 को हम काटते हैं इससे, तो हम काटते हैं 10 से, ये आ गया 10 एंड ये आ गया 3 एंड 5 तो 5। फिर हम इसको इससे काटते हैं 4, तो अपने पास जो आंसर आएगा, एंड 4 मल्टीप्लाई 35 अपने पास आता है। तो 4 मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल टू 140 अपना क्या है राइट आंसर। तो क्वेश्चन आपको क्या है समझ में आया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा में 40 विद्यार्थी 40 विद्यार्थी हैं, इनमें से 10 लड़कियां हैं, एंड हमें ज्ञात करना है लड़कियों का प्रतिशत। तो अपना जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही सिंपल है, बिकॉज इसमें हमें प्रतिशत निकालना है। तो अपने पास क्या दे रखा है वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो जो टोटल विद्यार्थी थे, टोटल विद्यार्थी कितने थे, वो थे 40, एंड इसमें लड़की गर्ल्स कितनी थी, लड़कियां कितनी थी, वो है 10। इसका हमें क्या है प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो देखिए। जब भी हमें ऐसा दे रखिए तो 40 विद्यार्थियों में 10 गर्ल्स थी, तो 100 में से कितनी होगी गर्ल्स। तो इसको हम 0 से 0 काट सकते हैं, एंड ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 to 10, 100/4 एंड 25 अपना क्या है राइट आंसर। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी अप होता जाएगा, एंड इसलिए मैंने ये सा क्वेश्चन लिया था, बिकॉज आपको बोरिंग सा फील ना हो, एंड अलग अलग क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिले। एंड ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अपना जो 8th क्वेश्चन है वो एक परीक्षा में 500 अंक है। जैसे कोई परीक्षा है उसमें 500 अंक, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 500 है। तो एक बंदा है राहुल, उसके 375 नंबर आते हैं, अंक मिलते हैं, तो उसका प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल है, हमें टोटल अंक क्या है वो है 500। टोटल अंक हमें दे रखा है 500, एंड उसको ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन ओपी ये है मैक्सिमम मार्क्स एमएम, एंड ऑब्टेन मार्क्स ओएम वो क्या है 375। हमें प्रतिशत निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यदि उसके 500 में से 375 नंबर आते हैं तो 100 में से कितने आएंगे, 2 0 से हमने 2 0 को कट कर दिया, एंड 5 को 375 से यदि हम काटते हैं तो अपने पास आता है 7 एंड 5। तो 75% उसके नंबर आए हैं। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, तो देखिए अब है लेवल का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, एंड वही बच्चे इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे जो अब तक पूरा फोकस से पढ़ रहे थे, बिकॉज बेसिक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बट इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आप लेंथी मान सकते हैं। हमें बोल रखा है किसी संख्या का 25% 80 है, 80 है, तो संख्या क्या होगी वो हमें याद करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी संख्या को मान लिया हमने अक्स से, का मतलब हमने मान लिया मल्टीप्लाई, 25% हमने लिख दिया, वो क्या है 80। इसको सॉल्व करते हैं तो अपना आंसर जाएगा, बिकॉज हमें अक्स का मान पूछा है, किसी संख्या का मान पूछा है। तो अक्स मल्टीप्लाई 25% को हम लिख सकते हैं 25/100 इज इक्वल टू 80। चलो इन संख्या को इधर रखते हैं, एंड इधर हम केवल अक्स को रखते हैं। तो 80 मल्टीप्लाई 100/25, एंड इसको हम कर सकते हैं, ये आ गया 4 एंड 80 को मल्टीप्लाई करते हैं, 80 × 4 इज इक्वल टू
220 अपना क्या है राइट आंसर। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें जो कैलकुलेशन थी वो आप लेंथी मान सकते हैं। एंड 10th क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन रखेंगे। सेम 9th क्वेश्चन का जैसे क्वेश्चन है, किसी वस्तु का 10% 45 है तो वस्तु का कुल मान क्या है। इसी संख्या को हमने x मान लिया, मल्टीप्लाई 10% इज इक्वल टू 45। सॉल्व करते हैं, x मल्टीप्लाई 10% को हमने लिख दिया बाई 100 इक्वल टू 45। x इधर रखते हैं एंड पूरी संख्या को हमने मल्टीप्लाई में भेज दिया 100 बाई 10, इसको हमने इससे काट दिया 10 बार में एंड 45 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 45 एंड 0 लग जाता है। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, बट इसमें कैलकुलेशन भी बड़ी सिंपल थी। बट क्वेश्चन का जो टाइप है, यदि आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप के कर सकते हैं। एंड वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड किसी भी अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये जो टॉपिक है वो हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड चैलेंजिंग क्वेश्चन आज का है 480, 640 का कितना प्रतिशत है। इस क्वेश्चन का आप कमेंट में बता सकते हैं आंसर। एंड कमेंट में मैंने एक पिन कमेंट किया है कि आने वाले क्वेश्चंस कैसे रखे, डीप रखे, हार्ड रखे या लेंथी रखे, कैसे रखे या सरल रखे, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। एंड इस जो क्लास का बिहाइंड द सीन यदि आपको देखना है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप हो रहा है स्टडी फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, उस पर मैंने अपलोड किया है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।